यह मंगल बुलंद होने, नेकी करने की इच्छा, उमंग, अच्छी इच्छाएं, जो सबका कल्याण करे, दूसरों के लिए मदद देने की ताकत रखे, दान धर्म पुण्य भरपूर मात्रा में करे, मंगल नेक। अगर व्यक्ति का दिल बड़ा है, ऐसे समझ लीजिए, व्यक्ति का दिल बड़ा है, मंगलवत कभी होगा ही नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की पालना करे, दूसरों को खिलाए पिलाए, खूब अच्छी मात्रा में दान धर्म करता हो, मंगल बद, मंगल बद है तो भी बद के असर ना देगा, वो नेक हो जाएगा। सिंपल सा सूत्र है। क्योंकि मंगल बद का काम है लूटना, और मंगल नेक का काम है दूसरों की मदद देना, दूसरों को सहायता देना। बहुत मामूली सी चीजें हैं, आप आसानी से व्यक्ति के टेवे को छोड़ो, आप सामने वाले व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार को देख के पकड़ सकते हो कि उसके अंदर किस प्रकार की भावनाएं हैं। अगर वो भरपूर मात्रा में कंजूस है, सिर्फ जोड़े जा रहा है, लूटे जा रहा है, लूटे जा रहा है, जोड़े जा रहा है, मतलब मंगल शनि जाले हालात हो गए, डाकू बन गया है, तो मंगलवादी की तरफ चला जाएगा। और वो व्यक्ति हमेशा देने के लिए तत्पर रहता है। वो अपनी एक रोटी में से भी कोई आ जाए तो आधी उसे दे देता है, या आधी में खा रहा है और उसके सामने कोई आ जाए तो चौथाई देता है। मंगल बद होते हुए भी बद का असर ना देगा। करिए खूब दान। मेरा मंगल बद है, मैं तो चौड़े में कहता हूँ, लेकिन मुझे बद के असर नहीं मिलते। मुझे बद के असर नहीं मिलते, जबकि बद है मेरा, और खुलेआम बोल रहा हूँ। मंगल बद वाला जितनी भलाई नेकी के काम करेगा, मंगल नेक होता चला जाएगा। जगत भलाई सिर्फ अपने घर परिवार भाई बंधु तक मत रुकिए। जगत भलाई जहां तक आपकी नजर जाती है, जहां तक आपकी पहुंच है, जीव जंतु, स्त्री पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, किसी की भी, जब आप मदद करना शुरू कर देंगे, मंगल बदी से निकल के नेकी की तरफ अपने आप मुड़ के चले जाएगा। और हमारी जन्म कुंडली में देखें तो सूरज और बुध इकट्ठे हो तो मंगल का असर अमूमन नेक होता है, लेकिन पूरी गारंटी नहीं है, लेकिन अमूमन नेक होता है। और जन्म कुंडली में कहीं भी सूरज और शनि इकट्ठे हों तो मंगल बद होता है। ये एक, और नेक और बद का एक मामूली सूत्र है, लेकिन ये पूरा फाइनल नहीं है, ये भी ध्यान कर लीजिए। इससे सिर्फ इशारा है। खाना पीना, भाई बंधुओं की सेवा, मंगल हमारी अंगों की ताकत भी है। एक सूत्र कहा जाता है कि सूरज अच्छा होगा तो व्यक्ति का कोई अंग भंग ना होगा, लेकिन एक सूत्र ये भी है कि मंगल नेक होगा तो उसके अंगों में भरपूर ताकत होगी। उसके अंगों में कोई भी अंग हो सकता है, आंख, नाक, कान, बाजू, पेट, लीवर, किडनी, पांव, भरपूर ताकत के अंग होंगे। और इसको अंगो जदल खाना पीना, भाई बंधुओं की सेवा, अंगों की ताकत, मंगल नेक की निशानी। इसके अलावा जिस्मानी शारीरिक दुख, बीमारी, ये मंगल बुरे की निशानी है। भगंदर नासूर मंगलवत, ध्यान करिए। 28 साल उम्र का जमाना है जो, वो मंगल के हालात पे चलता है, मंगल पे निर्भर होता है। मंगल की राजधानी यानी कि मंगल का जो हेड क्वार्टर है वो हमारा नाभि। जब हम माता के पेट में होते हैं तो माता के शरीर से जो हमें भोजन भोजन मिलता है नली के द्वारा, हमारी नाभि के माध्यम से, मंगल की वो राजधानी है। और यहाँ पर सूरज की किरणों की भी जगह मानी गई है, इस बात को समझिए। और जन्म कुंडली की नाभि भी खाना नंबर 4। लेकिन जब मंगल की राजधानी की बात हो तो मंगल की नेकी बदी, अब देखिए मंगल चौथे घर में होता है तो सबसे ज्यादा बुरा असर कहाँ देता है, इस बात को थोड़ा सूत्र एक खोल देता हूं, मंगल 4 पे ही। मैं लाल किताब से थोड़ा हट के बात कर लेता हूँ।
अगर हम वैदिक सूत्रों पे जाएं तो वहां पे कहा गया है मंगल की दृष्टि चौथी, सातवीं और आठवीं। जो वैदिक सूत्रों में मंगल चार को मांगलिक कह देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये माता नानी सास जनानी सब पे, वो इतने सूत्र नहीं कहते हैं। वो शादीशुदा जिंदगी में इसको ज्यादा जोड़ते हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। तो उनका सूत्र क्या है? चौथे घर से नीच के मंगल की दृष्टि सातवें घर पे आएगी, सात से चौथे से सातवां, चौथा घर। तो वो कहते हैं गृहस्थी, जीवन साथी पे भारी, वो तो मौत तक बोलते हैं। फिर वो कहते हैं नीच के मंगल की दृष्टि दसवें घर पे जाएगी, कामकाज व्यापार से संबंधित। और फिर वो कहते हैं आठवीं दृष्टि मंगल की चौथे से जाएगी 11वें घर पे, जो कि इनकम। अब अभी क्या, दसवें का व्यापार नौकरी चौपट की, 11वें से उसने इनकम को रुकावट डाल दी, मंदी दृष्टि नीच के मंगल की चौथे घर से, और सातवें पे गृहस्थी उजाड़ दी, पति या पत्नी को उड़ा दिया। उनका ये सूत्र होता है, सिंपल सा है। सिंपल हमारे भी हैं, लेकिन हमें समझने हैं। लेकिन मंगल चौथे में बैठ के हमारे सूत्रों में कह दिया गया माता दादी नानी सास जनानी सब पे भारी, वहां भी वही सूत्र निकल के आ रहा है। या यूं समझ लीजिए, मंगल चौथे घर का स्त्रियों पे ज्यादा भारी होता है। अब स्त्रियों में जो मैंने आपको माँ दादी नानी सास जनानी बोला, यही होती है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए, मंगल नेक वाला, या यूं समझ लीजिए कोई भी जातक के द्वारा दान और नेकी की जो उसकी आदतें हैं, जो उसकी प्रवृत्ति हो जाए, ये मंगल नेक का पता आपको बता देंगी। और जैसा खाना नंबर चार का असर होगा, अब मंगल चार की बात नहीं है, जन्म कुंडली की बात हो रही है। मंगल नेक है या मंदा है, वो उसकी दान की क्षमता, फ्री का माल ना लेने की क्षमता, वो दुनियादारी में कितने नेकी के कार्य करता है या नहीं करता है, यहां से पता चल जाएगा। और मंगल पे हमेशा खाना नंबर चार का असर भी होगा, क्योंकि जब 9 माह हम माता के पेट में रहते हैं, तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं वो नाभि के माध्यम से करते हैं, और भोजन लाल किताब में मंगल की वस्तु माना गया है। तो खाना नंबर चार का असर भी मंगल पे होता है। दान नेकी, दुनिया की भलाई की आदत, भंडार करने की, स्टॉक करने की हिम्मत, ये मंगल की नेकी बताएंगे। और मंगलवत की एक और भारी प्रॉब्लम है, अपने कुल खानदान में लावल्दी यानी कि संतानहीनता, नर औलाद की पैदाइश ना होना, मंगलवत से संबंधित है। लेकिन मंगल नेक होगा तो संतानहीनता उसके घर परिवार से दूर रहेगी। अकेला बैठा हुआ मंगल शेर बहादुर की तरह पराक्रमी, हिम्मत। और मंगल नेक होगा तो उसकी जो असर की निशानी उन चीजों से दिखा देगा जो ग्रह हमारे जन्म कुंडली में टेवे में नेक होंगे। यानी कि मंगल नेक अपना असर जन्म कुंडली के नेक ग्रहों के माध्यम से देगा, नेक ग्रहों की चीजों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से देगा। जैसे कि मंगल नेक और सूरज अच्छे हालात का बैठा है, सरकार से फायदा दिलवा देगा, ऐसे समझ लीजिए। मंगल नेक, शनि अच्छा बैठा है, भरपूर मात्रा में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और हाई लेवल की लग्जीरियस दे देगा। मंगल नेक, शुक्र अच्छे हालात का बैठा है, व्यक्ति में खूबसूरती चाव उमंग शरीर का जोश, उसको गृहस्थी और पत्नी आप जीवन साथी के भरपूर सुख, ऐसे समझिए। मंगल नेक और चंद्रमा अच्छे हालात का बैठा हो तो क्या करेगा? पैसे की आई चलाई बड़े स्तर पे, माता का सुख, दादी का सुख, नानी का सुख बड़े स्तर पे। और अगर मंगल वध हुआ तो अब टेबे में मंदा पकड़िए। मंगल वध है, बुध भी मंदा है, तो अब क्योंकि मंगल ने एक अच्छे ग्रहों से और अच्छे ग्रहों की वस्तुओं से लाभ दिलवाएगा। अब मंगल वध है, थोड़ा सूत्र बदल के बोल रहा हूं। मान लीजिए मंगल वध है,
किसी भी घर में, मैं घर की बात ही नहीं कर रहा। और टेवे में शनि बनता है, तो शनि किस चीज का घोतक है? मशीनरी, फैक्ट्री, चाचा, नौकर चाकर, जायदाद उजड़वा देगा, कोई सुख ना। मंगल बद है और चंद्रमा पिट गया, पैसे की आई चलाई बंद, माता की सेहत, माता की उम्र सक्की। मंगल बद और शुक्र पिट रहा है, जीवन साथी की तरफ से हालत खराब करवा देगा। मंगल बद है, सूरज बेचारा नीच का मंदा होके कमजोर होके कहीं बैठ गया, सरकार की तरफ से वारंट कट जाए, चालान कट जाए, कुछ फायदे के लिए सोच के जाओ, उल्टा जेल यात्रा हो जाए या पुलिस पकड़ ले, कुछ ऐसे काम हो जाए। इस तरीके से मंगल नेक और मंगल बद दूसरे अच्छे और बुरे ग्रहों के माध्यम से हमारे जीवन में अपना असर पहुंचाता है, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि मंगल बद अपना असर हमारे टेवे की मंदे ग्रहों से संबंधित वस्तुओं से प्रकट करेगा, और मंगल नेक अपना असर हमारे टेवे में जो अच्छे नेक ग्रह बैठे हैं उनसे और उनसे संबंधित वस्तुओं से प्रकट कर देगा। लेकिन मंगल नेक हर हालत में शेर बहादुर जैसा और हमला करने की ताकत भी रखता है। दूसरी तरफ मंगलवत कितना भी गुर्राए, कितना भी भौंके, कितना भी चिचियाए, लेकिन ताकतवर के सामने कुत्ते की तरह दुम हिला के जमीन पे लोटता पोटका पोटता होगा। कमजोर के आगे ही वो शेर बहादुर होगा, बस। अब बात करते हैं मंगल का दूसरे ग्रहों से ताल्लुक। मंगल और शनि के संबंध को समझिए। शनि नेकी और बदी के फरिश्ते, शनि नेकी और बदी के फरिश्ते यानी कि राहु और केतु, जो कि शनि के एजेंट हैं। शनि नेकी भी करता है और बदी भी। शनि भी नेकी और बदी दोनों करता है, लेकिन मंगल के साथ यह दुश्मनी नहीं करता। मंगल ही शनि से दुश्मनी करता है। शनि के साथ मंगल बुरा नहीं होता। शनि के साथ मंगल बुरा नहीं होता। अगला शब्द समझना, ना ही नेक होता है। शनि के साथ मंगल बुरा नहीं होता। एक दूसरा शब्द सुनना, ना ही नेक होता है। जब शनि के साथ हो मंगल, तो इनकी नेकी और बदी के जो हालात हैं उसका जो आधार स्तंभ होगा वो होगा राहु और केतु, जो कि शनि के एजेंट है। इसीलिए मंगल शनि के इकट्ठे होने या मंगल शनि का संबंध होने पर जो फल मिलेगा वो राहु और केतु के अनुसार पता चल जाएगा। मंगल शनि इकट्ठे हो या दृष्टि संबंध से मिल रहे हो, तो मंगल शनि के असर के हालात राहु और केतु के हालत से पता चलेंगे। मंगल नेक हो तो ऐसा सीधा चलने वाला ग्रह है जो सदा नेकी की तरफ बढ़ता रहे, लेकिन उसमें राहु के असर के कारण बदी, मंगल में राहु के असर के कारण बदी के आसार हो जाएं और चलने लगे तो बिल्कुल भी पीछे ना हटेगा। बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई, बुराई पे बुराई, हमेशा बर्बादी को ही अपनाएगा, चाहे वो दूसरों की ही हो बर्बादी। कोई भी बुरा करने की, मतलब कोई भी बुरा करने वाला ग्रह उसमें अपना असर दे दे तो अपनी सारी ताकत उसे दे देगा। शायद ये क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। मंगल सीधा चलता है तो सीधा चले जाता है और हमेशा नेकी की तरफ चलता रहता है। लेकिन जब मंगल में राहु के असर के कारण अगर बदकारी आ जाए, बदी आ जाए, तो वो पीछे ना हटेगा, बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई करता चला जाएगा, बर्बादी और बर्बादी और बर्बादी ही करेगा। चाहे वो दूसरों की ही हो बर्बादी, कहने का मतलब अपने रिश्तेदारों से संबंधित, अपने कुल खानदान से संबंधित, अपने भाई से संबंधित, कहीं भी हो सकती है। लेकिन कोई
और जन्म कुंडली में टेबे में बुरा करने वाला ग्रह उसी टेबे में हो, तो अपना असर उसे दे देगा। जैसे पहले मंगल बद का जो बुरा असर मंदे ग्रहों को जा रहा है, मंदे ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को, वही कंडीशन यहाँ पे है। लेकिन यहाँ राहु अगर मंगल को खराब करे तब थोड़ा सा सूत्र में हल्का सा परिवर्तन है, ध्यान करिए। इसका मतलब यह है कि मंगल के साथ शनि आ मिले तो मंगल बुध की तरह खाली आकार होगा, मंगल बुध की तरह खाली आकार होगा, और शनि की ताकत दोगुनी हो जाएगी। हकीकत यह है कि मंगल जब शनि के साथ होता है तो मंगल सिफर हो जाता है, अपनी सारी ताकत शनि को दे देता है मंगल, ऐसे समझ लीजिए। और जबकि शनि मंगल से दुश्मनी नहीं रखता है, मंगल शनि से दुश्मनी रखता है, इस बात को समझिए। शनिचर हमारी नजर बिनाई का मालिक होता है। अभी पिछले कल वाले क्लास में ही एक शब्द बोला था मैंने, कल से पहले वाली में, लाल किताब मकान कुंडली वास्तु वाले में, कि पुराने समय में या आज के समय में भी हमारी बहुत सी माताएं बहनें अपने बच्चों की नजर लाल मिर्च से उतारती हैं। तो मैंने कहा था वो मंगल बुध से संबंधित होती है नजर लगना किसी को, ऐसी नजर जिससे पहाड़ भी टूट जाए। अब समझिएगा, शनि नजर का मालिक है और शनि बिनाई नजर का भी मालिक है। लेकिन जो नजर दोष है, जिसके लिए नजर उतारनी पड़ती है माओ को अपने बच्चों की, उस नजर को वो जहरीली ताकत जो कि पहाड़ को भी फाड़ दे तोड़ दे, वो मंगल है। मंगल देता है वो ताकत। अगर व्यक्ति की नजर खराब हुई तो शनि का असर होगा, मंदा असर। लेकिन अगर किसी को नजर लग जाए, जिसे नजर लग जाना बोलता है, वो मंगल की ताकत है, इस बात को समझिए। अपने सामने आए हुए को अंदर तक पहचानने की ताकत, अपने सामने कोई भी आ जाए उसको पहचानने की क्षमता, या किसी भी लिखे हुए को देखकर पढ़ लेने की क्षमता या ताकत, ये तो शनि की ताकत है। दिमाग के हाथी यानी कि राहु की सवारी करके एक जगह बैठते ही दूर दूर तक के हालात को जान लेना मंगल की ताकत है। महावत हाथी के ऊपर खाना नंबर 12 में बैठा हुआ, लेकिन नेक हो तब, ये भी ध्यान कर लेना। मंगल नेक अकेला या मंगल शनि मुश्तरका खाना नंबर 10 में हो तो राजा जैसी तबीयत होती है व्यक्ति की। मंगल के घर खाना नंबर 3, मंगल का अपना खाना नंबर 3 पक्का घर, 3 में शनि अगर नेक हालात का हो जाए तो धनी बनाएगा, धनवान बनाएगा, आर्थिक हालात अच्छे करेगा। और बुरे हालात में हो जाए तो निर्धन कर दे, कंगाल कर दे। लेकिन ये सूत्र आगे तक भी जाता है। शनि 3 में जब तक केतु 10 या 11 ना हो, कोई धनी नहीं बनाएगा, ये भी ध्यान करिए। बेशक जायदाद कितनी भी हो जाए, धन नहीं होगा, जेब में नहीं होगा, ऐसे। तो सूत्र किताब में लिख देना अलग चीज है, लेकिन उनको पूरी तरीके से अप्लाई करना बिल्कुल अलग मुद्दा है। मंगल और शनि जब दोनों इकट्ठे हों तो दोनों ग्रहों को हम गिनते हैं। मैं कहता हूं इन दोनों को ना गिन के शनि को गिन लो। कारण समझिए, मंगल अपनी ताकत सारी की सारी शनि को दे देता है। इसलिए किताब में एक और सूत्र है, इसको भी समझ लीजिए, कि मंगल शनि मुश्तरका
बृहस्पति के घरों में मंदा असर ना देंगे, एक। अब आप शनि को पढ़ेंगे जब, तो जब शनि को पढ़ेंगे वहां भी ये क्लियर कहा है कि शनिचर बृहस्पति के घरों में अमूमन मंदा असर नहीं देता। मंगल शनि मुस्तरका में मंगल अपनी सारी ताकत शनि को दे देता है। जब मंगल ने सारी ताकत शनि को दे दी तो मंगल तो सिफर हो गया ना, जीरो, शून्य। सिंपल सा लॉ है। अब दूसरा सूत्र पढ़िए। शनिचर अमूमन बृहस्पति के घरों में मंदा असर नहीं देता। देखो सूत्र कहां से कैसे अटैच करते हैं, आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि दोनों इकट्ठे हों तो अलग अलग गिनने की बजाय शनि को गिन लो, क्योंकि मंगल अपनी पूरी ताकत शनि को देके खुद शून्य हो जाता है। और एक सूत्र, मंगल शनि, अब मैंने क्या बोला, बुध की तरह खाली हो जाता है मंगल, शून्य हो जाना मतलब बुध को खाली हो जाना, सारी ताकत शनि पे चली गई। मंगल शनि मुश्तरका वाले का ये सूत्र नोट कर लेना, ध्यान से रखना। बड़ा भाई बुध की तरह खाली होगा, यानी कि मंगल शनि मुश्तरका वाले का बड़ा भाई इस भाई से कमजोर होगा, कमतर होगा आर्थिक हालात में, सांसारिक माहौल में। वो माहौल किसी भी प्रकार का हो सकता है, काम काज, कारोबार, इज्जत मान सम्मान, आर्थिक हालात। मंगल शनि वाले मुश्तरका वाले का बड़ा भाई, अब देखो ये सूत्र कैसे काम कर रहा है। मंगल सिफर हो जाता है, मंगल अपनी सारी ताकत शनिचर को दे देता है। तो बड़ा भाई जो होगा इस व्यक्ति का, वो इस जातक से जिसका मंगल शनि मुश्तरका है, इससे कमजोर होगा अन्य दूसरे हालात में। 35 साला चक्र में मंगल शनि का संबंध दो डाकुओं का संबंध होगा, क्योंकि मंगल शनि वही बात कर रहे हैं जिनके उसूल तो एक हों, और वो भी सिर्फ दौलत के मामले में। अब ये होता क्या है मंगल शनि मुश्तरका में, जिसके टेवे में ये योग बना हो वो जातक डाकुओं जैसा, उसकी प्रवृत्ति, उसकी आदतें, मंगल शनि मुश्तरका डाकुओं जैसी आदत, और पैसा कमाने में वो किसी के साथ कितनी भी क्रूरता कर सकता है, निर्ममता कर सकता है, किसी का धन हड़पने का मौका मिले तो वो भी हड़प सकता है। और दूसरी बात, मंगल शनि मुश्तरका वाले में ऐसा व्यक्ति के घर खुद भी डाके पड़ते हैं। अब डाके पड़ने का मतलब वो पुराना जमाना था कि बस डाकू आए रात को, गोलीबारी की, घोड़ों की टाप आई, घोड़े बज रहे हैं, है ना, दौड़ते। अब वो तो होता नहीं। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को कुछ लोग उसी के लूट के खा जाएं, इसको पता भी ना चले, इसके कार्य व्यवसाय में कोई बड़े बड़े घाटे इस प्रकार से हो जाएं कि ये लुट जाए, ये भी ध्यान कर लीजिए। और ये भी दूसरों को कहीं किसी अपने चालाकी छल फरेब से घाटा दे दे, ये दोनों तरीके के हालात बनते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति धन दौलत मतलब ब्याज बट्टे का काम करता है, साहूकारा करता है, वो किसी को पैसा दे और वो ही मर जाए या वो भाग जाए, इस तरीके की हालत, यानी कि ऐसा व्यक्ति खुद भी डाकू जैसा, और ऐसे व्यक्ति के यहाँ खुद भी डाके पड़ते हों, ऐसे समझ लीजिए ये दोनों चीजें हैं मंगल शनि मुश्तरका में, बड़े मोटे मोटे नुकसान। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति डाकू हो या ऐसे व्यक्ति के यहाँ खुद डाके पड़ते हों, इसमें बड़ी अजीब बात है। अगर आप मंगल शनि मुश्तरका 1952 वाली किताब में पढ़ेंगे तो वहां पे कहा गया है, मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ, 1 मिनट देख के आप पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, लेकिन वहां पे क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी मैं कर देता हूँ। देखिए मंगल शनि मुश्तरका के लिए क्या कहा गया है। छुपते सूरज की लाली पाता, शान बुढ़ापे बढ़ती हो, मंदी हालत में राहु मंदा। अब मुझे एक बात बताइए, मंगल शनि मुश्तरका राहु ऊंच बोल देते हैं हमारे ज्यादातर विद्वान लोग,
और किताब में साफ शब्दों में लिखा है, मंदी हालत में राहु मंदा। और मैंने एक सूत्र बताया कि मंगल शनि आठ में अच्छे होंगे क्या, खाना नंबर आठ में, हो ही नहीं सकता। मैंने अभी कुछ दो तीन क्लास पहले एक सूत्र कहा था कि मंगल शनि मुश्तरका एक जातक का था। मैंने उसको बोला रात को सिरहाने पानी रखे कीकर के जल पेड़ पे चढ़ाओ, तो उसने अपने 43 दिन के अंदर 4 6 8 कीकर के पेड़ तबाह कर दिए। कोई कीकर का पेड़ कट गया, कोई जल गया, इस तरीके से बर्बाद हुए थे। बात को समझिए भैया। मंगल शनिचर मुश्तरका किन घरों में अच्छे होंगे? 2 5 9 12। 2 5 9 12 क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति के घर हैं, क्योंकि मंगल सिफर है, शनि भी इन्हीं घरों में अच्छा होता है। पांच में शनि की बहुत सारी कंडीशन है, नो डाउट। शनि में दूसरे घर में है, वहां भी कंडीशन है, ससुराल पे भारी हो जाता है, लेकिन वहां भी कंडीशन है। लेकिन जातक के अपने लिए दो का भी बुरा नहीं है, नौ का भी बुरा नहीं है, 12 का भी बुरा नहीं है, लेकिन पांच पे बहुत सारी कंडीशन है। लेकिन शनि जब मंगल के साथ हो, मुश्तरका होके, तो 2 5 9 12 में अच्छा होगा। दूसरी बात, एक आदत आज ही बदल डालिए कि आपके टेबे में, किसी के भी टेबे में मंगल शनि मुश्तरका है, तो वो तो राहु केतु के अनुसार फल देते हैं, और आप छुटते ही कहते हो राहु ऊंच का हो गया। अरे भाई कहां से ऊंच का हो जाएगा? कंडीशन मंगल नेक है क्या? तब। क्या ये 2 5 9 12 में है? तब कंडीशन लगाइए। छुपते सूरज की लाली पाता, शान बुढ़ापे बढ़ती हो, मंदी हालत में राहु मंदा, काग रेखा फल देती हो। काग रेखा क्या है? भरपूर गरीबी। समझिए बात को। सात गुरु से तीनों मंदे। अब गुरु को तो छोड़ दीजिए, मंगल शनि के साथ शुक्र के अलावा कोई भी ग्रह हो, तो तीनों का फल मंदा होता है। ये तो किताब में लिख दिया है इतना। सात गुरु से तीनों मंदे। और मैं कह रहा हूं कि मंगल शनिचर के साथ शुक्र के अलावा कोई भी बाकी ग्रह आ जाए, तीनों का मंदा असर